हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। मेरे पास है ना ये थोड़ा सा मावा रखा हुआ था और मुझे है ना बस अब मैं सोच रही थी इसका कुछ कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे इसके मोदक बनाने थे बट देन मेरे पैर में जो सर्जिकल प्रोसीजर हुआ तो उसकी वजह से 2-3 दिन तो निकल ही गए, नहीं कर पाई मैं काम। तो अभी मुझे ये हो रहा था कि मावा बिगड़ ना जाए। ऑल्सो मैंने ये क्रीम भी मंगा रखी थी, इसकी भी एक लाइफ होती है, तो मुझे ये हो रहा था ये दोनों चीज़ें ख़राब ना हो जाए, मैं इनको प्रोसेस करके रख देती हूँ। तो मैंने ये क्रीम मावा में डाला और इसको पका करके फिर आई थॉट कि इसको फ्रीज़र में ना एक बार आपका मावा अच्छी तरह से बन जाए ना तो आप उसको फ्रीज़र में 6 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हो। वैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ फ्रिज में 3 दिन ही रहती है और आप अगर फ्रिज बंद नहीं करते, लोअर टेम्परेचर्स पे सेटिंग रखते हो तो हद से हद 5 दिन। उसके बाद आपको उसमें ना एक अजीब सा स्मेल, चाहे वो फ्रिज का सा स्मेल, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आने ही लगती है। और अभी अभी घंटी बजी और मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ, ये भेजा है मेरे डियर हस्बैंड ने। ओ माय गॉड, मतलब मुझे सरप्राइज़ दे दिया। एक मिनट में दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो मैंने ये खोलिया, एक्चुअली ये स्टेपलर लगा रखे थे ना इसमें, तो इसके अंदर है एक ब्राउनी, देयर इज़ अ ब्राउनी, और एक है मेरा लेटेस्ट ऑब्सेशन, ये है चीज़ केक जार। एक्चुअली उनको पता है कि मुझे बिस्कॉफ ज़्यादा पसंद आता है बट वहाँ अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने ये नटेला वाला मंगाया है। और ये जो चीज़ केक जार होते हैं ना, एक तो ये मज़ेदार बहुत होते हैं, ऊपर से एक जार आ जाता है और खा के आप ढक्कन लगा के रख दो। अगर सारा नहीं खाना है तो इस तरह से चल जाता है। बट अमेजिंग, लवली सरप्राइज़। और मैं है ना एक्चुअली अभी आप लोग के कमेंट पढ़ रही थी और हस्बैंड ने जो सरप्राइज़ भेजा है, आई स्टार्ट एन्जॉइंग इट इन अ वाइल। उससे पहले मेरे दिमाग में ना एक आध बात चल रही थी, आई थॉट कि पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आई हैव माई टाइम। एक्चुअली आज की वीडियो पे ना किसी ने पूछा मुझे कि आपके पैर में ये हुआ है, तो थोड़ा मतलब मम्मी के बारे में पूछ रहे थे। तो एक्चुअली वो यहाँ है नहीं, वरना मुझे उन्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो बॉम्बे गए हुए हैं। और मैं यहाँ पर थोड़े से फ़ोटोज़ डाल दूँगी उनके, वो वहाँ पे मोनू भैया के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा दोनों के सेट पे गए थे। उधर गणपति पूजा है। बिगनिंग में प्लान ये था कि मोनू भैया रखने वाले हैं गणपति, पर उन्होंने भी नहीं रखे हैं, पर इवेंचुअली उन्होंने नहीं रखे हैं, तो मम्मी पापा उनसे मिलने गए हुए हैं। तो अगर वो यहाँ होते तो फिर कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तो ये हो गया। और मम्मी पापा हैड अ वेरी गुड टाइम। उन्होंने वो बता रहे थे कि वो गए थे ना सेट पे, तो यूनिट कैसा है, लोग कैसे हैं, उन्हें पर्सनली किससे मिलकर कैसा लगा, किससे मिलकर कैसा लगा। दे वर हैविंग गुड टाइम। और दूसरा मुझे किसी ने बोला था कि यार आपके चैनल पे वो कमेंट, आपने वो वाली वीडियो देखी होगी ना, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो उन्होंने ये बोला था कि आप बस कुकिंग दिखाती रहती हो, कुकिंग तो हम भी करते हैं, तो ये वो ये, और ये भी कहा था कि चैनल बंद कर दो, चैनल का नाम बदल दो, तो ये सब। तो देखो, कुकिंग तो मैं दिखाऊँगी, यही मेरे चैनल का जॉनर है। जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, जो वीडियो से मुझे पहचान मिली, मुझे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, लोगों को मैं अच्छी लगी, मेरे कंटेंट से लोगों ने रिलेट किया, तो वो कुकिंग मेरा मॉर्निंग रूटीन ही था। तो मैं इसको तो नहीं चेंज कर सकती ना, मेरी कोई चेंज करने की इच्छा है। दूसरी रही बात चैनल बंद करने की, तो देखो चैनल बंद करना भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे लगेगा, जब मुझे उस तरह के साइंस मिलने लगेंगे तो चैनल भी बंद हो जाएगा। किसी के कहे से चैनल ना शुरू किया जाता है ना बंद किया जाता है। इट्स ओनली द डिवाइन टाइमिंग, जब आप कुछ भी शुरू कर सकते हो, जब आप कुछ भी बंद कर सकते हो एंड ऑल। लेकिन एक बात मुझे उनकी अच्छी लगी, चैनल का नाम बदल लो। तो आप लोग को ऐसा लगता है क्या चैनल का नाम बदल लेना चाहिए, या आप, क्योंकि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है लाइक इंडियन यूट्यूबर नीलम। बिगनिंग में उस वक्त तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था, तो बिगनिंग में तो स्टोरी ये थी कि मैंने अपने चैनल का नाम रखा था इंडियन ब्लॉगर नीलम, लेकिन वो किसी ने ले रखा था, तब किसी का चैनल था इस नाम से, तो ये नाम मुझे नहीं मिला। तो इसलिए मेरी जो ईमेल है ना वो इंडियन ब्लॉगर नीलम है और मेरे चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर नीलम, क्योंकि मुझे आई एम नॉट वेरी गुड एट डिसीजन मेकिंग। तो मुझे उस वक्त बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ क्रिएटिव हो जाते ये वो, तो मैंने सोचा ब्लॉगर ले रखा है तो यूट्यूबर से रिप्लेस कर देते हैं, तो इंडियन यूट्यूबर नीलम ऐसे हो गया। और भगवान की कृपा से
आप लोग का बहुत प्यार मिला है मुझे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ना बड़ा आउटडेटेड सा हो गया है, इंडियन ब्लॉगर दिस इंडियन यूट्यूबर दैट। तो अगर आप लोग को लगता है या आपके जहन में कोई अच्छा सा नाम हो तो बताना, क्योंकि ये चीज़ है ना, मैं सच बताऊँ आपको, कुछ वक्त से मेरे दिमाग में भी चल रही थी कि अपने चैनल का थोड़ा नाम सा बदल लेती हूँ, पर आज उन्होंने कह दिया तो मुझे एकदम ऐसे स्ट्राइक हुआ। तो क्या नाम बदल सकते हैं, नाम बदलना ठीक रहेगा आपके हिसाब से, क्या कोई अच्छा नाम रहेगा? मेरे साथ आपका ओपिनियन माय फैम शेयर कीजिएगा। कुछ स्ट्राइक होगा तो विल एक्ट अपॉन इट। तो बस यही छोटा सा था। अभी बस मैं बैठी हुई, आज तो मैंने अपनी ड्रेसिंग भी खुद की है, नॉट बिकॉज सानवी नहीं कर सकती, बट इसलिए कि मुझे थोड़ा अभी, पहले तो मुझे कलेजा नहीं हो रहा था अपने वुंड को देखने का। तो शर्मा जी देखते थे, वो बताते थे कि कैविटी हो रखी है ऐसा, तो मुझे सुन के ही डर लग जाता था। पता है ऐसे वो सिहरन सी आती है ना, ऊपर को ऐसे चढ़ती है अंदर लहर सी, तो वैसा सा होता था। लेकिन अभी मैं, पहले तो मुझे पता है शावर लेने भी मना किया हुआ था, पानी में नहीं जाना ये वो, लेकिन 3-4 दिन ठीक रहने के बाद फिर मैंने अभी सब कुछ ही शुरू कर दिया है। तो आज मैंने अपने वुंड को खुद से देखा, ड्रेसिंग करी, तो अभी मुझे उसे देखकर थोड़ी हिम्मत आती है कि हाँ वैसा दिल कच्चा नहीं हो रहा। पहले तो मेरे को कुछ नहीं दिल कच्चा होता था ना, मेरा ईजिली रोना निकलता था ना, मुझे चीज़ें उतनी इफेक्ट करती थी। आई वॉन्टेड टू बी डॉक्टर ओनली, लेकिन पता नहीं क्या धीरे धीरे ओवर द पीरियड मैटर्निटी आया, मतलब प्रेगनेंसी, मैटर्निटी और अब एजिंग, आई डोंट नो, ऐसा आपने कभी फील किया है कि ऐसा होता है क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा मन अब थोड़ा सा पहले से ज़्यादा कमज़ोर और कच्चा सा हो गया है, एंड मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल सी भी हो गई हूँ। कुछ और भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है, लेकिन अभी नहीं शेयर करूँगी। जब वो चीज़ कभी होने लगेगी तब मुझे एक बड़ा डिसीज़न लेने की तैयारी में हूँ मैं, चैनल रिलेटेड ही, एंड कुछ दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा। पर ये जब होगा मैं तब आपको इसके बारे में बताऊंगी। और ये अभी आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे। तो मैंने दूध नहीं था, दूध मंगाना था, और मैं प्लान करती हूँ कि कुछ और भी आज के दिन में मुझे चाहिए तो वो सीधे दूध के साथ ही मैं मंगा लेती हूँ। तो मैंने कुछ एक चीज़ें मंगाई थी। अब यहाँ पर एक तो आज तो पता नहीं क्या है, कैसा ही दिन था, अदरक बैड क्वालिटी था। फिर मैंने थोड़ा सा गार्लिक भी मंगाया था, आई थॉट कि पेस्ट बना के रख दूँगी। गार्लिक तो इतना ख़राब था कि मैंने तुरंत ही वीडियो बंद करके पहले उन लोगों से कस्टमर केयर पे बात करी, उन्होंने मुझे उसका फुल रिफ़ंड कर दिया। मैंने सारा ही गार्लिक वो थ्रो कर दिया। अजीब सी उसकी कंडीशन थी, उसे खोलते ही अजीब स्मेल सी आ रही थी। मैं कभी भी छिलाया गार्लिक और रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं इस्तेमाल करती, बट वंस इन अ वाइल चाहिए होता है। जैसे अभी मेरी हालत है तो मैं किचन में ज़रा कम ही खड़े होना चाह रही थी, इसके लिए आई थॉट कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख लूँगी। एक ब्रेड भी ऑर्डर किया था जो कि उन्होंने डिलीवरी देना ही भूल गए, तो दोनों चीज़ों का मुझे इवेंचुअली रिफ़ंड मिल गया। मैं यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मावा मफ़िन। ये मैंने भी आज तक, मैंने 2-3 बार मावा का मफ़िन और केक बनाया है, पर मैंने भी आज तक जितना बनाया उसमें से ये सबसे बेस्ट निकला। खा करके शर्मा जी इतने ज़्यादा खुश हो गए, वो अपने ऑफिस भी लेके गए हैं। और मैं सच्ची गारंटी ले सकती हूँ, आपने बाहर से भी खाया होगा, खुद भी बनाया होगा, ये रेसिपी आपको ट्राई करना बनता है। ये इतनी अमेजिंग लगती है, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, इतने बढ़िया परफेक्ट इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने 1 कप ये जो ब्रेकफास्ट शुगर होती है, कैस्टर शुगर भी आप इसे बोल सकते हो, ये ले लिया है। मेरी शुगर में हमेशा ही लौंग मिलेगी, क्योंकि फिर चींटियों का खतरा रहता है ना, तो लौंग से मैं शुगर को प्रिजर्व करती हूँ। लौंग मैंने लेकिन सारे निकाल लिए हैं। फिर 1/2 कप ये मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मावा मफ़िन है ना, मावा के साथ घी का टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो सेम क्वान्टिटीज़ में। कोई भी टेम्परेचर चिल्ड नहीं रखना, रूम टेम्परेचर रखना। और ये 1/2 कप मैंने गाढ़ा दही, जो कि खट्टा नहीं है, वो ले लिया है। ये चीज़ का तो आप ध्यान रखना, दही फ्रेश हो, खट्टा ना हो, वरना फिर वो मफ़िन में अलग सा टेस्ट आएगा। ये सारी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह से फेंट लीजिए। इसके बाद फिर आप देखो कैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ऐसा हो जाए आपका ये मिक्स, तो फिर आप इसके अंदर जो आपका वनीला एसेंस है, मैं एक्सट्रैक्ट यूज़ करती हूँ और ये स्प्रिग ब्रांड का है, मैंने अमेज़ॉन से लिया था, तो 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। एक्सट्रैक्ट इज़ एनी डे बेटर देन एसेंस। ये थिक होता है और
बहुत अच्छा इसका टेस्ट एंड अरोमा आता है। इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो पहले मैंने लगा दी है छन्नी, और इसके बाद फ्लावर ऐड करेंगे। तो 1.5 कप मैंने फ्लावर ऐड किया है, ये ऑल पर्पस फ्लावर है। आप चाहें तो होल व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, चाहें तो 50-50 भी कर सकते हो। और इसको नहीं, हमेशा ही जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको छान करके ही लें फॉर बेटर रिज़ल्ट। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें सोडा नहीं मिलाना है, बस बेकिंग पाउडर जाएगा। और फिर 1 टीस्पून ही इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये मावा मफ़िन्स है ना, तो मावा में इलायची का टेस्ट भी अच्छा लगता है। चुटकी भर नमक ऐड कर दिया है टू अपलिफ्ट द टेस्ट। हल्का सा नमक मिलाने से मीठे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अच्छी तरह इसको छान लीजिए, कुछ छन नहीं रहा है, ज़रा भी दरदरा है उसे प्लीज़ डिस्कार्ड करें। आइडियली आपको आपके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग किसी कंटेनर में और वेट इंग्रेडिएंट्स अलग किसी कंटेनर में तैयार करके बाद में इन्हें मिक्स करना चाहिए। बट मुझे अभी थोड़ा वक्त हो चुका है बेकिंग करते हुए, तो मुझे अभी समझ आते हैं हाउ माय इंग्रेडिएंट्स विल बिहेव। तो इस तरह मैं एक ही बोल में कर रही हूँ। अच्छी तरह से कट एंड फोल्ड से ये मिक्स करना है। आपको 1/2 कप रूम टेम्परेचर मिल्क भी इसमें ऐड करना होगा। कट एंड फोल्ड और हल्के हाथों से ही हमेशा केक का बैटर मिक्स करें, वरना फिर बाद में डेंस केक, सिंकिंग केक्स की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। जब सब मिक्स हो जाए तो लास्ट में जो मावा बनाया था, जो मैंने कल ही तैयार करके रखा था, ये लगभग 1 कप आपको इसमें मिलाना है। थोड़ा सा ज़्यादा भी मिला देंगे तो उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा, मावा का और एनरिच्ड एनहांस्ड टेस्ट ही आपको मिलेगा। पर 1 कप तो ज़रूर से मिला देना, उसी से फिर पता चलेगा कि हाँ इसमें अच्छी मात्रा में मावा है, मावा का सा टेस्ट आएगा। एंड देन हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड करते हुए इसे मिक्स कर लें। ये सब चीज़ें मिक्स करने से पहले आपका ओवन जो है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए ज़रूर से रख देना। अब ये जो सेम बैटर है ना, इससे आप राउंड केक बना सकते हो। टी टाइम केक जो होता है, जो टिन में बनता है, लोफ टिन में, वो भी बना सकते हो। चाहे तो इस तरह मफ़िन्स बना लीजिए। और इसके बाद इसको मैंने बिगिनिंग में जो बादाम तैयार करके रखा था, इससे मैं गार्निश कर रही हूँ। मावा केक को ज़्यादातर बादाम से ही गार्निश किया जाता है, तो ये अच्छा भी लगता है। आप और भी जिस तरह से बादाम काटना चाहें काट लीजिएगा, इस तरह से गार्निश कर दीजिएगा। और प्री हीटेड ओवन में इसको 30 to 35 मिनट्स लगेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। हर ओवन क्योंकि डिफरेंट रहता है, छोटा बड़ा भी रहता है, तो थोड़ा सा नज़र रखिएगा। पर मुझे लगभग 30 मिनट लगी थी 180 डिग्री सेल्सियस पे। मेरा 60 लीटर का ओवन है। क्योंकि मैंने धनिया मंगाया था, वैसे धनिया बहुत महंगा हो चुका है। हमारे यहाँ 81 रुपीज़ का 100 ग्राम मिल रहा है। बारिश में तो ये हो ही जाता है पत्ते वाली सब्जियों का हाल। आपके यहाँ क्या हाल है मुझे बताना। तो मेरे पास है ना कीवी रखी हुई थी, और ये है ना गोल्डन कीवी नहीं है, थोड़ी खटास में एक्स्ट्रा थी, मतलब थोड़ी ज़्यादा खट्टी थी। तो आई थॉट कि मैं इसकी चटनी बनाऊँगी। धनिया भी फ्रेश था, धनिया मैंने क्लीन कर लिया। इसको मोटा मोटा रफली चॉप कर लेंगे। साथ में इसमें जाएगी मिर्ची। और ये जो कीवी की चटनी रहती है, ये हल्की खट्टी मीठी रहती है, तो मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ मैं। ये है तो स्पाइसी वाली मिर्चियाँ, बट मैंने 2 ले ली हैं। और उसके बाद मैंने बस एक ही कीवी का चटनी बनाया है, क्योंकि फ्रूट है ना, ये बहुत दिन तक नहीं रखा जाता है, फिर अजीब सा स्लाइमी सा हो जाता है। तो कंज्यूम जितना होगा उसके हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। जो दूसरी चटनी होती है, वो तो जो हम यूजुअली धनिया की चटनी बनाते हैं, वो हफ्ते भर तक रखी जा सकती है फ्रिज में। बट अगर आप कीवी वगैरह मिला रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि 2 से 3 दिन में आप इसे कंज्यूम कर लें। यहाँ पर जो मेरा बैटर था ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने मफ़िन मोल्ड में ही बनाया है, बट अलग से थोड़ा सा बेक कर दिया था। और ये देखें कितने बढ़िया बेक हो गए हैं। जो टेम्परेचर एंड टाइम मैंने आपको बताया था, उसी पर फ़ैन भी मैंने ऑन किया था और दोनों रॉड्स भी ऑन कर दिए थे। मफ़िन को कूल डाउन होने के लिए रखा है। मीनवाइल ये जो चटनी है, इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। कच्चा ही ज़ीरा ऐड किया है, भुना ज़ीरा ऐड करने की एज सच ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहते हो तो मिला सकते हो। देन थोड़ा सा काला नमक मिलाया है, थोड़ी सी शुगर। आप काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, बट मैंने
सिर्फ काला नमक लिया है। और इसके बाद बस चटनी पीस लीजिए, कोशिश कीजिएगा बिना पानी के पीसने का, और ये बहुत टेस्टी लगती है। कीवी की चटनी उतनी यूजुअल नहीं है हमारे हाउस होल्ड्स में, ये थोड़ी खट्टी मीठी सी होती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ मज़ेदार लगती है। इतने में हस्बैंड आ गए थे घर। मैं शाम को ये जो मफ़िन होते हैं या स्नैक वगैरह होते हैं, टी टाइम केक होते हैं, इनकी टाइमिंग इसी तरह से अलाइन करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब घर आएंगे और चाय पीने का वक्त होगा तब तक ये चीज़ें तैयार हो जाएं। तो चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय रेडी हो गई थी। यहाँ पे मफ़िन मेरे कूल डाउन हो चुके हैं। आपको खोल कर और तोड़ कर दिखा देती हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे हैं। आपकी छोटी मोटी बेकरी का काम हो, ये रेसिपी आप आँख मूंद करके आपकी लिस्ट में रख सकते हो। मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बताते हैं कि उन्होंने अपने कैफ़े में, अपने छोटे रेस्टोरेंट में, होटल में रखी हैं। आप ये भी अगर ये रेसिपी ट्राई करते हो ना, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चाय पिया हम लोगों ने, एक एक मफ़िन खाया और उसके बाद फिर ये अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें स्टोर करके रखूँगी। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है एक कमेंट, किसी ने मुझे कहा था आप बहुत मीठा खाते हो। मैंने उनको जवाब दिया था नॉट रियली, बिकॉज़ आप देखते हो कि मैंने इतना सारा बना लिया, बट वो सारा हम नहीं खाते। ये मफ़िन हस्बैंड के ऑफिस भी गए हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी गए हैं, तो यानी आधे से ज़्यादा तो शेयर ही हो जाता है। तो दैट मीन्स मैं बनाती तो हूँ इतना, लेकिन वो सारा हम लोग कंज्यूम नहीं करते। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत इंडल्जेंसेस होके ज़्यादा ना हो चीज़ें। इसके बाद मैंने यमी डिनर भी बनाया था, जो कि मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल मीट यू अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।